हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम डीएसएसबी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बता दूं डीएसएसबी किस किस टाइप की वैकेंसी निकालता है। डीएसएसबी मेनली दो टाइप की वैकेंसी निकालता है, एक टीचिंग और एक नॉन टीचिंग। और नॉन टीचिंग में भी दो टाइप की वैकेंसी होती है, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। तो हम मेनली इस वीडियो में नॉन टेक्निकल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। क्या एसएससी के तरह डीएसएसबी का भी एग्ज़ाम हर साल होता है? तो इसका जवाब है नहीं। डीएसएसबी का एग्ज़ाम हर साल नहीं कंडक्ट किया जाता। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ वैकेंसी 2021 में आनी थी, नॉन टीचिंग वाली और टीचिंग वाली, जो अभी तक आई नहीं है। उम्मीद है कि दिसंबर एंड तक में ये वैकेंसी आ जाए। अब इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है, डीएसएसबी कभी भी एग्ज़ाम दिसंबर, जनवरी और फरवरी में नहीं कराती। क्यों नहीं कराती? क्योंकि डीएसएसबी एक स्पेशल ड्रेस कोड फॉलो करती है, जिसके अंदर वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्ज़ाम नहीं करा सकती, क्योंकि इस टाइम बहुत ठंड होती है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसका एग्ज़ाम का कुछ फ़िक्स रूल होता है। अब फ़िक्स रूल क्या है? आप एग्ज़ाम देने गए, आपने लॉगिन किया और आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ। ठीक है, मान लीजिए आपका रीजनिंग आया, पहले आपने एग्ज़ाम को खोला और पहला सेक्शन आपका रीजनिंग आया। तो जब तक रीजनिंग कंप्लीट ना हो, ठीक है, जब तक आप उसमें मान लीजिए क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 20 क्वेश्चन है रीजनिंग के, ठीक है, 20 क्वेश्चन है, आपने 15 अटैम्प्ट किए, तो आपको सबमिट करना होगा, फिर दूसरे सेक्शन में जाना होगा, तभी आप दूसरा सेक्शन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि ये आपने 15 क्वेश्चन किए और छोड़ दिए, वो अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा कि आपने ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया, फिर आप दूसरे यानी कि इंग्लिश वाले सेक्शन में जाएंगे या फिर मैथ वाले सेक्शन में जाएंगे या जीके वाले सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डीएसएसबी कभी भी आप जो आंसर की जब आपकी आएगी तो उसमें आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा। यानी कि हम एसएससी में देखते हैं कि राइट आंसर होता है, फिर हमने क्या अटैम्प्ट किया वो होता है, लेकिन इस डीएसएसबी कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देता, रिस्पॉन्स शीट देता ही नहीं है वो बस ये बताता है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो आप ये जज ही नहीं कर पाएंगे कि आपने कौन सा आंसर सही किया है। बच्चों ने कई बार कंप्लेन भी की है, कई बार ट्विटर कैंपेन भी हुआ है, लेकिन डीएसएसबी इस पर सुनने को तैयार ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप इसको फॉर्म को भरें तो आप बहुत अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ लें, क्योंकि आपने अगर एक बार फॉर्म भर दिया तो इसमें एडिट विंडो खुलती नहीं है। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बाद में जाके फॉर्म को एडिट कर दूं, तो आप एडिट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते एडिट। ये आपने एक बार फॉर्म सबमिट किया तो वो एंड तक चलेगा, यानी कि अब आप ज्वाइनिंग प्रोसेस तक आप उसी फॉर्म के जो जो आपने फिल किया था वो आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा। अब जैसे मान लीजिए एक लड़के ने, उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है, उसने सोचा मैं बाद में बनवा लूँगा, लेकिन बाद में भी नहीं बना, लेकिन उसने ओबीसी फिल कर दिया, लेकिन बाद में फॉर्म एडिट हुआ ही नहीं, तो अब उसके सिलेक्शन होने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिली। अगर आपका सिलेक्शन डीएसएसबी में हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग परमानेंटली दिल्ली में होगी। आप अगर चाहेंगे कि आप अपने होम स्टेट चले जाएं तो ऐसा नहीं है, आपकी परमानेंटली दिल्ली में ही पोस्टिंग होगी। तो सोच समझ के फॉर्म को भरें। अब इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे एग्ज़ाम होते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं मेनली, उस बारे में बात करते हैं। पहले सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, फॉर्म फिल किया आपने, अब एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कुछ टाइप के होते हैं, जिसमें कि 1 टायर होता है और कुछ स्किल टेस्ट होते हैं। किसी एग्ज़ाम में 2 टायर होता है, फिर स्किल टेस्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम के ऊपर। अब मान लीजिए जिसमें स्किल टेस्ट है, आप स्किल टेस्ट देंगे। स्किल टेस्ट देने के बाद डीएसएसबी आपसे आपका सारा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मंगवाती है। जो जो आपने फिल किया था वो सारा ऑनलाइन मंगवाएगी। इसको बोलते हैं ई डोजियर विंडो। जब आप स्किल टेस्ट दे देंगे, आपका वहाँ पे भी आप क्लियर कर लेंगे स्किल टेस्ट, तो वो ई डोजियर विंडो खोलेगी। ई डोजियर विंडो में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे सबमिट करने होते हैं। वो सबमिट होने के बाद क्या होता है, डीएसएसबी फिजिकल डीबी के लिए बुलाती है, यानी कि आपको आपके डॉक्यूमेंट के साथ डीएसएसबी का हेडक्वार्टर जो कि करकरडुआ में है वहाँ पे जाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर मेडिकल होता है, फिर वही जो फर्दर ज्वाइनिंग प्रोसेस होते हैं वो चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीएसएसबी कुछ ड्रेस कोड फॉलो करती है। अब ड्रेस कोड में क्या है, हाफ स्लीव, यानी कि हाफ बाजू वाली आपको चीज़ें पहन के जानी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। और कभी भी जूते पहन के नहीं जाने। अगर आप जूते पहन के जाएंगे तो वो बाहर ही खुलवा देंगे आपको अंदर पैदल ही जाना पड़ेगा बिना जूतों के। ठीक है, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने बनियान में एग्ज़ाम दिया हुआ है,
तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं चलो लिखा हुआ है कोई बात नहीं वहाँ एडजस्ट हो जाएगा, तो एडजस्ट नहीं होगा। इन्होंने जो लिखा है उस रूल को काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, इसीलिए ये एग्ज़ाम दिसंबर, जनवरी और फरवरी में नहीं लेते। मोस्टली फरवरी एंड में ले लिया जाता है, लेकिन फरवरी के स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं लेते। अगर ठंड ज़्यादा है तो ये एग्ज़ाम लेंगे ही नहीं। अगर मान लीजिए पूरे फरवरी बहुत ज़्यादा ठंड है तो एग्ज़ाम नहीं लेंगे। अब एग्ज़ाम का स्कीम क्या है, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं वो देख लेते हैं। डीएसएसबी में आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज जीके देखने को मिलेगा, फिर रीजनिंग देखने को मिलेगा, मैथ देखने को मिलेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट हिंदी देखने को मिलेगा, ठीक है, और फिर इंग्लिश देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये 1 टायर एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 200 मार्क्स के होते हैं। ये 40-40 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि 20-20 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल वाली है, तो 20-20 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था डीएसएसबी रिस्पॉन्स शीट नहीं देता है, तो आप खुद देख सकते हैं। ये मैंने दिया था एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरा कहीं भी मैंने क्या अटैम्प्ट किया क्या नहीं किया वो कुछ भी नहीं है। ये डीएसएसबी ने खुद अपना आंसर बताया है, मेरा आंसर कहीं भी नहीं है। अब मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है। तो जो टाइपिंग टेस्ट होनी है, ठीक है, जो टाइपिंग टेस्ट होनी है वो मेनली डीएसएसबी 2 ही इंस्टीट्यूट में कंडक्ट करवाती है। एक है भाई परमानंद इंस्टीट्यूट और दूसरा है इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। ये जो भाई परमानंद इंस्टीट्यूट है ये आपको निर्माण बिहार के पास मिलेगा, और ये जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है ये आपको कश्मीरी गेट में मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के रूल्स क्या क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइपिंग टेस्ट, बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन होता है डीएसएसबी में या ऑफलाइन होता है। तो डीएसएसबी में जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो ऑफलाइन होता है, ना कि ऑनलाइन। यानी कि आपको एक शीट दी जाती है, ठीक है, उस शीट को आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होता है। इसका टाइपिंग का टाइम क्या होता है, टाइपिंग का जो टाइम होता है वो 10 मिनट होता है, ठीक है। और आपको 10 मिनट स्टार्ट करने से पहले 1-2 मिनट का मॉक देना होता है, यानी कि मॉक टाइपिंग देनी होती है, फिर उसके बाद रियल टाइपिंग स्टार्ट होती है। क्या बैक स्पेस अलाउ होता है डीएसएसबी टाइपिंग में? हाँ होता है। क्वालिटी क्या होती है कीबोर्ड की, या कंपनी किस कंपनी का होता है, तो ये कोई फिक्स नहीं होता, ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अच्छा कीबोर्ड भी मिल सकता है। वैसे मोस्टली तो मैं अगर ये बताऊं डीएसएसबी के अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, तो 95% आपको अच्छा कीबोर्ड मिलेगा, आपको ख़राब कीबोर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ चांसेस होते हैं, किसी को हार्ड कीबोर्ड मिल जाता है, किसी को ज़्यादा सॉफ्ट मिल जाता है कि एक क्लिक करें तो 2 क्लिक, एक की जगह 2 की क्लिक हो जाती है, तो वो तो डिपेंड करता है। और क्या डीएसएसबी टाइपिंग के अंदर जब आप टाइप कर रहे हैं तो स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल कैरेक्टर भी आते हैं टाइपिंग टेस्ट में? तो इसका जवाब है आ सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। लेकिन 1% चांस है कि ये आएंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है तो ये मुझे दिखे ही नहीं है स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल कैरेक्टर। तो आप इस बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, आराम से टाइपिंग करें और आगे की तैयारी करें। डीएसएसबी का जो टाइपिंग होता है वो जो ऑनलाइन टाइपिंग होता है उससे भी ईजी होता है। ऐसा क्यों, क्या कारण है कि मैं ये कह रहा हूँ? तो इसका कारण ये है कि जो डीएसएसबी टाइपिंग लेती है उसमें टाइपिंग का जो एरर रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने 2000 वर्ड टाइप की, आपने किया एक गलती, तो एक गलती के लिए वो क्या करती है, एक गलती के लिए आपके 10 कैरेक्टर हटा देती है। आपने कैरेक्टर कितने टाइप किए थे? 2000, यानी कि और आपकी गलती कितनी हुई है? 10 गलतियाँ। तो वो कितने कैरेक्टर हटा देगी? 100 कैरेक्टर हटा देगी, ठीक है, 100 कैरेक्टर हटा देगी। तो 100 कैरेक्टर अगर वो हटा देती है तो आपके बने कितने, यानी कि 1900 कैरेक्टर। तो आप देखेंगे कि अगर आप दूसरे जगह गलतियां करते हैं तो वो एज अ एरर काउंट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पेनल्टी देना पड़ता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जैसा कि मैंने बताया ई डोजियर मंगाती है टाइपिंग टेस्ट के बाद, उसके बाद फिर फर्दर ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी, और अगर कुछ समझ नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।